लाइट थोड़ी आंख पे ज्यादा पड़ रही है मेरे ख्याल से। क्या है, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसे के बारे में। हम किसी भी देश में जाते हैं, भारत से बाहर अगर ट्रैवल करते हैं या किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, तो हमारे साथ मेनली जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो 3 प्रॉब्लम्स आती हैं। ये मेन प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला मूला यानी वहाँ का पैसा, दूसरा वहाँ की भाषा और तीसरा वहाँ का खाना, जो कि हम भारतीयों के लिए ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। तो आज जो है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले प्रॉब्लम की, यानी कि पैसा ही पैसा। मस्त प्लान है। अगर आप वियतनाम आते हैं और वियतनाम ट्रैवल करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है भाषा, खाना और पैसा यहाँ का, जो कि बाकी देशों से काफी अलग है। हाँ तो भैया, राम राम, नमस्कार देवियों और सज्जनों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सभी मंगलमय हो, खुश हो, मस्त हो, कुशल हो। मैं हूं राज सिंह और हार्दिक अभिनंदन है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल वॉन्डरिंग सोल में। आज का जो टॉपिक है भाई साहब, पैसे के ऊपर है। No, God, please, no, no! बहुत सारे दोस्त हमारे से ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई अगर आप वियतनाम आते हैं तो यहाँ के जो वियतनाम की मनी है, जिसको वियतनामीज डोंग बोला जाता है, उसको किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाए। अब ये प्रॉब्लम खासकर मेरे साथ भी आई और ये प्रॉब्लम हर एक मेरे ख्याल से ट्रैवलर के साथ आती है कि आप किसी भी देश में जाते हैं तो यार हम क्या करते हैं, हम अपने भारतीय मनी में उसको कन्वर्ट करके उसका मूल जो है जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में वो किसी प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस में हमें अपने देश में कितनी पड़ रही है, मतलब कि वहाँ के पैसे के हिसाब से। अब मान लीजिए चश्मा है, अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ की मनी में कि ये चश्मा 500,000 वियतनामीज डोंग का है, तो आप एक समय के लिए आप चक्कर खा के बैठ जाओगे 500,000 डोंग। लेकिन एक्चुअली में 500,000 डोंग की वैल्यू कितनी है वो समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी प्रो ट्रिप्स टिप्स शेयर करने वाला हूं। किस तरीके से आप बड़े प्यार से वियतनामीज डोंग को समझ सकते हैं और सेकेंड्स में इस पैसे को कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए एक चार्ट भी बना के रखा हुआ है, जहां पर हम छोटी से बड़ी करेंसी तक की वैल्यू आपके लिए लेके आए हैं। अब मान लीजिए कोई आपको बोलता है कि आप मेरे को 16,000 डोंग दे दो, तो आप 16,000 डोंग कैलकुलेट करने बैठ जाओगे, भाई कितना लगा, है ना, फिर हिसाब थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए हम आपके साथ बेसिक कैलकुलेशन लेके आए हैं ताकि आप बैठे बैठे अपने दिमाग में इस चीज को कैलकुलेट कर सकें। दोस्तों, मेरा नाम है राज सिंह और मैं पिछले 3 साल से वियतनाम में रह रहा हूं, यहाँ पे काम कर रहा हूं, यहाँ पे घूम रहा हूं। मैं 2019 में यहाँ पे आया था और So guys, we are at the Vietnam border. Excited to see a foreigner around. कि हमारी जो ट्रैवल थी तकरीबन 9 महीने की लैंड जर्नी रही है भारत से लेके यहाँ पर, जिसमें हमने एक भी फ्लाइट्स नहीं ली। उसके बाद जब मैं वियतनाम आया तो हमारा जो मोटो था कि वियतनाम में रह जाएं और यहाँ पर कुछ समय के लिए काम करें और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करें और इसके बाद हम अपनी फुल टाइम जर्नी यहाँ से स्टार्ट करें। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिछले 2 कोरोना काल चले गए, हम वियतनाम के अंदर ही रुक गए और यहाँ पर परमानेंट फिलहाल के लिए सेटल हो गए। अच्छा, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगा अपनी स्टोरी को, मूल आज के वीडियो पे आते हैं। ये है वियतनामीज मनी, जिसको हम बोलते हैं वियतनामीज डोंग। आपके सामने मैं काफ़ी सारे ये नोट्स लेके आया हुआ हूँ।
ये वियतनाम की टोटल मनी है जो कि आज के समय में यूज हो रही है। सबसे छोटी यहां से आपको दिखा देता हूं, ये सबसे छोटी है, ये पहला है 500। इससे छोटा भी एक है 200 जो कि आपको मार्केट में मिलेगा नहीं, बहुत कम ही मिलता है। खैर ये 500 भी आपको शायद बहुत कम में मिलेगा मार्केट में। लेकिन जहां से बात शुरुआत होती है ये 1000 दोंग, ध्यान से देखिएगा 1000 दोंग, उसके बाद ये 2000 दोंग, फिर आता है आपका 5000 दोंग जो कि ये है नोट 5000 दोंग। इसके बाद आता है ये नोट जिसको है 10,000 दोंग का नोट। इसके बाद आता है 20,000 दोंग का नोट। इसके बाद ये आता है 50,000 दोंग का नोट। फिर ये 100,000 दोंग का नोट, ये 200,000 दोंग का नोट और ये 500,000 दोंग का नोट। अब इस पैसे को किस तरीके से समझा गया हमारे भारतीय रुपए में, तो बड़ा आसान सा कैलकुलेशन है मेरे दोस्त। वियतनाम की जो करेंसी है वो भारत के हिसाब से अगर आप देखी जाए तो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप 3.3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 3.3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन आपको एग्जैक्ट जो है आपको एक्सचेंज का रेट मिल जाएगा। लेकिन जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो यार दिमाग में काफ़ी कैलकुलेशन जो है गलत हो सकती है। मतलब कि कई हमारे दोस्त हैं जो गणित में एक्सपर्ट नहीं है तो 3.3 टाइम्स को कैलकुलेट करने में दिक्कत लगती है। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो बड़ा आसानी से हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये है 500 का, तो 500 में से आप एक काम कीजिए, ये पहला लेटर रख लीजिए और इसके बाद जो दूसरा है ये 2 जीरो हटा दीजिए। तो क्या हो गए यहाँ के 50 पैसे हो गए। इसी हिसाब से अगर लास्ट के 3 डिजिट हटा दीजिए तो ये 1 रुपये हो गया। इनके लास्ट के अगर 3 डिजिट हटा दीजिए जो कि तीनों जीरो हैं, ये हो जाता है 2 रुपये। सिमिलरली यहाँ पर 3 जीरो हैं लास्ट के, इसको हटा दीजिए, ये 5 रुपये। अब यहाँ से खेल शुरुआत होता है। अब ये देखिए यहाँ पर डेसिमल से स्टार्ट हो गए हैं। काफ़ी लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि डेसिमल क्या है। तो डेसिमल को समझने के लिए अच्छा है कि डेसिमल के तीनों जीरो जो है लास्ट के पॉइंट के बाद या कॉमा के बाद जो भी है उसको हटा दीजिए। तो ये हो गया आपके यहाँ के 10 रुपये। अभी इसी हिसाब से यहाँ के 3 जीरो अगर पीछे हटाएंगे तो ये कितने हो गए दोस्त, 20 रुपये। 20 के बाद अगर यहाँ के 3 हटाएंगे ये हो जाते हैं 50 रुपये। उसी हिसाब से ये 100, ये 200 और ये 500 रुपये। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको बड़े आराम से। क्या होता है, हम बाहर कहीं भी जाते हैं तो हमारे साथ सबसे बड़ी चीज़ आती है यार कि हमसे पैसे मांगे जाते हैं और उसके बाद हम दिमाग में कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं क्या ये एक्चुअली में हमसे सही पैसे मांग रहा है, क्योंकि कीमतें जो है ज़्यादा इधर उधर नहीं हैं। तो उसी हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये 500 को तो हो गया 5 तिहाई 15 यानी 1 रुपये 50 पैसे और 15 और जोड़ दीजिए इसमें तो हो गया 1 रुपये 65 पैसे। ये 1 रुपये 65 पैसे की ये 500 की वैल्यू है। और उसी हिसाब से अगर इस पे आइएगा तो इसकी वैल्यू जो 1000 है, 1000 यानी 3, तो इसकी वैल्यू जो हो जाती है 3 रुपये 30 पैसे के हिसाब से हो जाती है। उसी हिसाब से अगर आप ये देखिएगा तो ये 2000 का नोट है, इसकी वैल्यू है 6 रुपये 60 पैसे। यानी अगर आप 3 दूनी 6 भी कीजिएगा तो 6 रुपये आपके पास एक राउंड फिगर में वैल्यू आ जाएगी। 3 गुना अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 गुना मल्टीप्लाई करना काफ़ी इजी है। तो अगर आपको राउंड फिगर में करना है तो 6 रुपये, नहीं तो एग्जैक्ट वैल्यू जो आती है 3.33 है तो आपको 66 पैसे के आसपास आएगी। 6 रुपये 66 पैसे, आप 6 रुपये भी मान के चलिएगा तो सही है। इसी हिसाब से ये 5000 का लास्ट 3 जीरो हटा दीजिए, ये हो गया आपके 15 यानी 16 रुपये 50 पैसे। तो आप इसको 5 तिहाई 15, मैं जो करता हूँ यार मैं रफली दिमाग में कैलकुलेट कर लेता हूँ 3 गुना मल्टीप्लाई करके, तो 5 तिहाई 15। और उसी हिसाब से अगर ये 10 है लास्ट के, देखिए अब ये बड़े नोट स्टार्ट हो गए। ध्यान से देखिएगा ये 10,000 का दोंग है। 10,000 में इसमें क्या है, लास्ट के 3 जीरो यहाँ से हटाने स्टार्ट कर दीजिए तब आपको एग्जैक्ट वैल्यू समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो लास्ट के 3 जीरो हमने यहाँ से हटा लिए, ये बन गए 10 रुपये हमारे दोस्त। अब 10 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो गए हमारे 30 रुपये। अब इसको और ज्यादा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 33 रुपये के आसपास हो जाएगा ये आपका। चार्ट मैं आपके पास लगा दूंगा,
लेकिन मैं जिस हिसाब से कैलकुलेट करता हूं मैं आपको वो बता रहा हूं। ये 20,000 का है, ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लास्ट के 3 0 हटा रहे हैं, यानी कि 20 तिया 60 रुपए। एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैं आपके साथ चार्ट में भी शेयर कर दूंगा। ये 50,000 का है। अब ये देखिए यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है, अब इस डेसिमल को हम हटा देते हैं, इसे दबा दीजिए, ये बन गया आपका 50 रुपए। 50 रुपए कहने का मतलब कितना हुआ भाई, 150। उसी हिसाब से ये 100 का नोट है, 3 गुना मल्टीप्लाई कीजिए, 300, 330 वैसे बनता है। ये है, ये 200, ये लास्ट के 3 0 हटा दीजिए, भारतीय रुपए के हिसाब से बता रहा हूं आपको, यूएसडी वगैरह के हिसाब से नहीं बता रहा हूं आपको, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपके 600 और ऐड कीजिए तो आपका 660 रुपए। और ये आपका जो है फाइनल है 500,000 दोंग। ये सबसे बड़ा नोट है, उससे छोटा नोट ये है, ठीक है। ये आपके पास 3 नोट जो है, ये तीनों नोट ही हैं जो के मेन बड़े नोट हैं। 500 से ऊपर कोई भी नोट नहीं है यहाँ पे। तो 500,000 दोंग, तो 1000 का जो 3 0 है इसको दबा दीजिए, ये आपके बन गए 500 रुपए। 500 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्त, कितना हो गया, 1500 रुपए। और अगर आप डेसिमल ऐड कीजिएगा तो 1660 के आसपास ये आपको इंडिया के हिसाब से आपको पैसे का मूल निकल जाएगा। तो ये तो थी मेरी छोटी सी कैलकुलेशन, जिस हिसाब से मैं कैलकुलेट करता हूं पिछले 3 साल से। क्योंकि डेसिमल कैलकुलेट करना कई बार दिक्कत हो जाता है, तो मैं दिमाग में 3 गुना मल्टीप्लाई कर लेता हूं। अगर हमारे पास कोई और फिगर है, यानी कि 70,000 दोंग, तो 7 21 210 रुपए हो गए। अब मान लीजिए कोई मेरे से बोलता है यार 90,000 दोंग, तो मैं 90,000 दोंग को 90 इंटू 3 कर देता हूं, तो 9 3 27 270 रुपए। उसी हिसाब से अगर आपसे कोई 400,000 दोंग मांगता है, 400,000 दोंग, तो आप 4 3 12 यानी 1200-1300 रुपए के आसपास वो अगर आपको पड़ जाएगा। इसी हिसाब से अगर आपको कोई बोलता है 1 मिलियन को 3 गुना मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका 3000 प्लस रुपए हो जाएगा, 3300 रुपए के आसपास हो जाता है, ठीक है। अभी इसी हिसाब से आप 5 मिलियन कैलकुलेशन कर लीजिए, आप कोई भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो 3 गुना मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको एक रफ फिगर में ये वियतनामीज मनी मिल जाएगी। मेरे को पता नहीं ये वीडियो आप लोगों को कितना इंपॉर्टेंट, कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी रफ वीडियो है। लेकिन हाँ, काफ़ी लोगों के हमारे पास सवाल आ रहे थे यार कि क्योंकि वियतनाम ओपन हो गया है, और पिछले वीडियोस में आप लोगों का जितना हमें प्यार मिला, तहे दिल से धन्यवाद आप सभी भाइयों दोस्तों बहनों का। इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। वियतनाम ओपन हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय यहाँ पर आ रहे हैं, और हमने और भी काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं किस तरीके से आप यहाँ पर आके रह सकते हैं। जिस तरीके से पिछले 3 साल से मैं रह रहा हूँ और मैं इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ की लाइफ, दोस्त आपके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी ओपन है। मैं तो सबको बोलता हूँ यार, जितने भारतीय हैं, जितने आराम से यहाँ पर आपको नौकरियाँ मिल जाती हैं, इतनी कंपटीशन नहीं है और अच्छी सैलरी लाइफस्टाइल है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मैं राज सिंह आप लोगों से दोबारा मिलूंगा एक नए और शानदार जानदार से वीडियो में। तब तक के लिए दोस्त मेरे, आप एक काम करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत। तो भाई हम आ चुके हैं पॉइंट पे। 2.25 किलोमीटर यहाँ से क्रोकोडाइल लेक से हैं हम। We will reach Dalai. We will reach Dalai, bro. Moment of truth. Dalai लेक का हमने जो रास्ता लोगों ने मना किया था, वो